बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का इस समय यात्रा चल रहा है। यात्रा हिंदू सनातन पद यात्रा है जिसमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। लेकिन ये यात्रा जो है वो परसों और कल फरीदाबाद के आसपास था। फरीदाबाद हरियाणा, और उसी फरीदाबाद में कल लगभग 200 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री जो है वो बरामद हुई। तो क्या लग रहा है? और कल शाम को दिल्ली में एक विस्फोट होता है जिससे लगभग 10 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 20 लोग जो हैं वो घायल हैं। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। आसपास के इलाकों में आज हाई अलर्ट कर दिया जाता है। तमाम सारी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं जांच करने के लिए कि आखिर ये कहां से आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन सवाल अब यह भी है कि क्या जो दिल्ली में हुआ यही चीज हिंदू पदयात्रा में होने वाला था? क्या यही चीज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के उस यात्रा में होने वाला था जो कल शाम को 7 बजे दिल्ली में हुआ? जो धमाका दिल्ली में हुआ, क्या वही धमाका धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू सनातन पदयात्रा में होने वाला था? एक बड़ा संशय भरा सवाल है। इसलिए क्योंकि उसी फरीदाबाद में कल 230 किलो के करीब में आरडीएक्स पकड़ा जाता है। और इतना आरडीएक्स अगर कहीं भी विस्फोट किया जाता है तो वहां के क्या हालात होंगे, शायद वो जुबा से बताना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो क्या देश के मुसलमान धीरेन्द्र शास्त्री और उनके यात्रा से नफरत करते हैं, और खास करके वो मुसलमान जिन्हें दिल्ली में धमाके जो हुए हैं उनसे शामिल पकड़ा गया है? क्या वो चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा कर रहे हैं, क्या उनके नजरों में वो गलत है? क्योंकि सवाल तो उठेगा कि आखिर कैसे फरीदाबाद में कैसे 200 किलो से ज्यादा वो आरडीएक्स विस्फोटक सामान कैसे पहुंचा, और उसके पीछे प्लानिंग क्या थी, उसके पीछे मंशा क्या थी? तो फिलहाल के लिए एक चीज जो सामने आता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा चल रही थी फरीदाबाद में, पलवल में पहुंची हुई है, वृंदावन जाएगी, दिल्ली से शुरू हुई। तो जब फरीदाबाद में यात्रा पहुंची तो उसी के आसपास ये सामग्री वहां पहुंची कि ताकि उसमें विघ्न डाला जाए और उसमें धमाका किया जाए, लेकिन साजिश नाकाम हो गई। सवाल तो है, एक तरफ जहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे दिए जाते हैं, एक तरफ जहां पदयात्रा में काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होते हैं, फूलों की बारिश करते हैं, साथ में चलते हैं और गले से गले मिलते हैं, हाथ मिलाकर चलते हैं, उस यात्रा में कौन है वो लोग जो विघ्न डालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी कोशिश नाकाम? कौन है वो लोग जो भारत को दहलाना चाहते हैं, जैसे कल दिल्ली में ब्लास्ट किया ऐसे ब्लास्ट करना चाहते हैं? कई मुस्लिम लोगों का नाम सामने आया। एक पकड़ा गया जो डॉक्टर है, एक पकड़ा गया जो कल दिल्ली में धमाके में i20 कार का इस्तेमाल किया गया, उस कार के मालिक को, उनके घर वाले लोगों को। एक और पकड़ा गया, कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा। लेकिन इन सवालों का भी जवाब नहीं है कि वो आरडीएक्स फरीदाबाद क्यों पहुंचाया गया था। क्या धीरेन्द्र शास्त्री से ये नफरत करते थे और वहां जब इन्हें असफलता मिली तो वही चीज इन्होंने दिल्ली में दिखा दिया कि हाँ हम ये करने वाले थे, वहां नाकाम रहे, तो यहां ये चीजें जो है वो हम कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? जो हमने बताया
जो फरीदाबाद में आरडीएक्स पकड़ा गया, जो विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई, वो पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री की यात्रा में विघ्न डालने के लिए, यात्रा में धमाका करने के लिए, यात्रा को दहलाने के लिए था। क्योंकि उस यात्रा में लाखों लोग सम्मिलित हो रहे हैं। उस यात्रा में मैं कवरेज करने के लिए गया था, फरीदाबाद हरियाणा में इतने लोग सम्मिलित हुए जितना पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री को भी अनुमान नहीं था कि हाँ इतने लोग इस यात्रा में आएंगे। लाखों लोगों से ज्यादा रोड पे खड़े, उनके साथ में अगल बगल लाखों लोग से ज्यादा, और जो चाहते थे कि एक बार पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री का दर्शन हो जाए, एक बार उनसे बातें हो जाए, एक बार उनके साथ फोटो हो जाए। तो क्या उन्हीं धीरेन्द्र के शास्त्री को, जो वो कहते हैं विशेष समुदाय के लोग, वही विशेष समुदाय के लोग विघ्न डालने की तैयारी कर रहे थे? कमेंट में आप भी जरूर बताइएगा अपनी राय कि क्या है आपकी राय, क्या जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है।